राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे कलयुग में भी भगवान के दर्शन। कलयुग में भी भगवान दर्शन देते हैं। कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वह ब्राह्मण पुरोहित का काम किया करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्होंने रास्ते में देखा कि एक साग वाली एक और बैठी साग बेच रही थी। भीड़ लगी हुई थी और सभी लोग साग तुलवा रहे थे। कोई मोल भाव नहीं कर रहा था। पंडित जी रोज उसी रास्ते से आया जाया करते थे। साग वाली को भी वह प्रतिदिन वहीं देखते थे। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वह भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा साग वाली के पास एक ही पत्थर है, यानी कि बाट है। उसी से वह सभी के साग तौलती थी, चाहे वह 5 सेर हो या फिर 1 सेर। सभी को साग वह एक ही बाट से तौला करती थी और वह जो साग था वह एक समान ही होता था। यह देखकर पंडित जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने साग वाली से पूछा कि तुम इस पत्थर को एक ही बाट से क्यों तौलती हो? और सभी का वजन ठीक उतना ही होता है। पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यह बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए हुए साग दूसरी जगह तौलवा कर भी आजमाया है। साग का वजन पूरा उतना ही होता है जितना कि हम मांगते हैं। पंडित जी ने कुछ देर रुककर साग वाली से कहा, बेटी मुझे यह पत्थर तुम दे दो। साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सभी बटखरे खो जाते थे। घर जाने पर बड़ा भाई मुझे बहुत मारता था। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटखरे खो गए। मैं घर गई तो बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तौलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तौल हो जाए। बस तब से मैंने इस पत्थर को अपने पास रखा है। अब मुझे अलग अलग बटखरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी से सब काम हो जाता है। बताओ बाबा, मैं आपको कैसे दे दूं? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाले ने कहा, कितने रुपए दोगे बाबा? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा? साग वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए बाबा। ब्राह्मण बोला, अच्छा बेटी, यह तो बताओ कि तुम इस शिला को रखती कहाँ हो? साग वाली ने कहा, बाबा मैं इस शिला को इसी टोकरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आए और चुपचाप बैठे रहे। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? इतनी देर आपने कहाँ लगाई? ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन बहुत उदास है। मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है, परंतु मेरे पास नहीं है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए थे। विशेष ज़रूरत हो तो ले लीजिएगा, इन्हें ले जाइए। होगा क्या यह फिर? इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए और ब्राह्मण ने गहने बेचकर 300 रुपये इकट्ठा कर लिए और दूसरे दिन सवेरे सवेरे साग वाली के पास जाकर उसे रुपए दे दिए। उसके बदले में उस शिला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वह घर लौटे। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कह गया, पंडिताई जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं। घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लो, झाड़ फुहार कर ठीक कर लो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर साफ करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण ने आकर देखा तो उसे बहुत अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने एक छोटे से बालक ने आकर कहा, यह बात बताई। यह सुनकर पंडित जी को भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ। पंडित जी ने शिला को सिंहासन पर विराजमान करके उसकी पूजा की। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा आ। तू मुझे जहाँ से लेकर आया है वहीं लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी
हो मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगे। 2-4 दिन बाद भगवान ने स्वप्न में फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो मैं तेरे लड़के मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना बीतते बीतते ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र था जो कि मर गया। कुछ दिन बाद फिर ब्राह्मण को स्वप्न में आया। भगवान बोले, अब मुझे वापस दिया, नहीं तो तेरी लड़की भी मर जाएगी। दृढ़ निश्चय ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात ब्राह्मण की बेटी भी मर गई। फिर भगवान ने पंडित जी के स्वप्न में कहा, इस बार तुम्हारी स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने फिर से वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर भी ब्राह्मण अटल रहा। लोगों ने समझ लिया कि यह तो पागल हो गया है, स्वप्न आने के बाद भी इस पत्थर को क्यों नहीं फेंकता। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न फिर से भगवान ने कहा, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी और तू भी मर जाएगा। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैंने तुम्हें उस साग वाली की गंदी टोकरी में नहीं रखने का प्रण कर लिया है। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपनी पीठ पर मजबूती से बांध लिया। ब्राह्मण हर समय ऐसे ही उन्हें बांधे रखता था। कड़कड़ाहट बिजली कौंधती नज़दीक आती पर लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गए थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा नदी के घाट पर संध्या पूजा कर रहा था कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था और दूसरा गोरा था। उसके शरीर पर कीचड़ लिपटा हुआ था। वह इस ढंग से भी जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर आकर पड़ गया। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो मेरे शरीर पर जल पड़ गया है। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए हैं। देखते नहीं हो क्या तुम, मैं पूजा कर रहा हूँ। बालकों ने कहा, ओह, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए हैं? हमने तो देखा ही नहीं बाबा, हमें क्षमा कर दो, तुम गुस्सा ना होना। पंडित जी ने कहा, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम कितने लड़के हो? ऐसे सुंदर रूप तो मैंने कभी पहले नहीं देखा है। कहाँ रहते हो भैया? आह, कैसी अमृत घोली मीठी बोल रहे हो तुम दोनों। तुम यहाँ कहाँ पर रहते हो? बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर कभी मैं तुम लोगों को देख सकूँगा? बच्चे ने कहा, क्यों नहीं बाबा, आप पुकारोगे तो हम दौड़े चले आएंगे। पंडित जी ने नाम पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी नाम नहीं है, जिसके मन में जो होता है उसी नाम से हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर बोला, मुरली जरूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग यहाँ आ जाएंगे। दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चले नहीं गए, ब्राह्मण एक टक दृष्टि से उनकी आंखों में आंखें लगाए देखता रहा। मन ही मन सोचने लगा, कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे या नहीं। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी मनोहर सुगंध आ रही है इसमें से, पर मैं इनका क्या करूं और कहाँ रखूं? इससे अच्छा है कि यह फूल राजा को दे आऊं। पंडित जी ने जाकर वह फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें महल में ले जाकर बड़ी रानी को दिया। इतने में छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा फूल मंगवा कर दो, नहीं तो मैं डूब कर मर जाऊंगी। राजा दरबार में आए और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने के लिए भेज दिया। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा, ब्राह्मण देवता सिर पर सिला बांधे एक पेड़ की छाया में बैठे राम नाम गुनगुना रहे हैं। वे उनको राजा के पास लेकर गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वह एक ही फूल था, पर देखिए चेष्टा करता हूँ। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े और मुरली वाली बात उन्हें याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गोरे शाम की जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक फूल और मुझे चाहिए। मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया। राजा ने वह फूल अपनी रानी को दे दिया और उनकी दूसरी रानी को भी वैसा ही फूल चाहिए। तभी राजा ने एक फूल और मांगा है। गोरे बालक ने कहा, फूल तो हमारे पास नहीं है,
परंतु अब तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूल की बगिया खिली हुई है। तुम अपनी आँखों को बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें मूंद ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर ना मालूम किस रास्ते से उसे कहाँ लेकर गए। वहाँ एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंखें खोली। देखकर मुग्ध हो गए। बड़ा सुंदर स्थान था। चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच एक ऐसा बड़ा मनोहर महल ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक वहाँ से गायब हो गए। वे साहब आगे आए बढ़े। महल के अंदर जाकर देखते हैं सब ओर से सुजदित बड़ा सुरमय स्थान है। बीच में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे गिर गई। जैसे ही पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि शिला फट गई और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, हमने तुमको कितने सारे दुख और संकट दिए, परंतु फिर भी तुम अटल रहे। तुम दुख पाने के बाद भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े रखा। इसीलिए तुम्हें इस सशरीर यहाँ ले आया हूँ। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, गुरुजन, प्राण, धन, इस लोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यह खड़ी है तुम्हारी सहधर्मी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। तो इस प्रकार हुए कलयुग में भी भगवान के दर्शन। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।